मध्य प्रदेश की सरकार अब कर्मचारियों के गिफ्ट लेने के नियम में बदलाव करने जा रही है। इसी मुद्दे पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्योहारों का मौका है और ऐसे खास मौके पर लोग गिफ्ट लेते देते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के लिए गिफ्ट का ये लेन देन कभी इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो प्रोटोकॉल लागू है उसके तहत महंगे गिफ्ट का ब्यौरा सरकार से साझा करना होता है। तो क्या मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से गिफ्ट वाली पाबंदी हटने वाली है? मध्य प्रदेश सरकार शासकीय कर्मचारियों को दीपावली पे एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जहां पहले शासकीय कर्मचारियों को दीपावली में मिले गिफ्टों का ब्यौरा सरकार को देना होता था, अब उस फैसले पर सरकार विचार विमर्श कर रही है और उस फैसले पर बदलाव करने का प्रयास कर रही है। यानी कि अब कर्मचारियों को जो दीपावली पे उनके रिश्तेदार या किसी परिचित से जो उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, अब उसका हिसाब सरकार को नहीं देना होगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गिफ्ट की शर्तें 60 साल पुराने नियमों से तय होती हैं और अब मध्य प्रदेश सरकार इसी में बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत गिफ्ट को लेकर कुछ शर्तें हैं। अभी विवाह, जन्मदिन, धार्मिक कार्यक्रम या अंत्येष्टि में गिफ्ट को लेकर शर्तें लागू हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 250 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी 700 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसर 1500 तक का उपहार ले सकते हैं। गिफ्ट की औपचारिक सूचना 1 माह के भीतर शासन को देने की शर्त भी है। चेक से 2000 रुपए तक का गिफ्ट लेते हैं तो भी ये नियम लागू होते हैं। पिछले 60 सालों में कई रवायतें बदली हैं, लेकिन गिफ्ट को लेकर पुराने कायदे कानून ही चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 60 साल पुराने सिविल सेवा आचरण नियम को बदलने का खाका तैयार किया है। 4th क्लास कर्मचारियों से लेकर क्लास 1 अफसरों तक को दिवाली से पहले गिफ्ट लेन देन में बड़ी रियायत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2025 के संशोधित आचरण नियम में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार के सामने गिफ्ट को लेकर 3 तरह के विकल्प का प्रस्ताव आया है। पहला प्रस्ताव 1 महीने के सैलरी के बराबर गिफ्ट की छूट देने का है। दूसरा प्रस्ताव 15 दिन तक की सैलरी के बराबर गिफ्ट की छूट का है। तीसरा प्रस्ताव 10 दिन तक की सैलरी के बराबर गिफ्ट की छूट का है। इन 3 विकल्पों में से किसी एक पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। नए नियम के तहत गिफ्ट की सूचना शासन को देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अगर नए प्रावधान की बात की जाए तो इससे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को बेवजह की कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर शासन स्तर पर आम राय बन गई है। 3 दौर की हाई लेवल मीटिंग के बाद फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार है। दिवाली से पहले कैबिनेट की मोहर लगना लगभग तय है। गिफ्ट को लेकर प्रावधानों की चर्चा जैसे ही शुरू हुई तो लोग अटकलें लगाने लगे। कुछ ने इसे सुधारात्मक कदम माना तो कुछ ने इस छूट पर सवाल उठाए। सरकारी सिस्टम में भी ऐसा है कि एक दूसरे को गिफ्ट लेने देने का है और उसमें बार बार शिकायतें होना और मीडिया में आना और सरकार उनको ब्लैकमेल करना अधिकारियों को, इस तरह की जो एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी समाज में। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये जो निर्णय लेने आती है इससे हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इससे एक राहत की सांस लें। मासिक आय है उतने के अंदर का ही आप गिफ्ट ले सकते हैं। नहीं, ये सीमा तो निर्धारित करना आवश्यक है और ये गिफ्ट लेने देने पे यदि सरकार कहीं छूट देती है तो ये कर्मचारियों में खुशी की बात है और साथ ही इसकी जो सीमा है उसके आधार पर आदमी गिफ्ट देता है तो ये कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल है। आप क्या मानते हैं? मेरे मत में तो ये है कि साहब गिफ्ट एक सीमा होती है, 500 रुपये का, 1000 रुपये का। अगर गिफ्ट उसकी वेतन के बराबर, एक IAS है उसकी तनख्वाह 5 लाख है, अगर 5 लाख का गिफ्ट हुआ तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा है कि नहीं है? गिफ्ट की सीमा होना चाहिए। इधर दिवाली पर महंगे गिफ्ट वाली सौगात की सुगबुगाहट के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। जो उनकी प्रमोशन है, जो आरक्षण के आधार पर रुके हुए, उस पर निराकरण सरकार को करना चाहिए। उस पर कोई निराकरण नहीं हो रहा और बार बार अधिकारियों के लिए ऐसे तुगलकी आदेश जो निकाले जा रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों ये एक बहुत बड़े पिलर का काम करते हैं सरकार को सुचारू रूप से संचालित होने में और शासन व्यवस्था में। जो भी निर्णय आप बोल रहे हैं, जहाँ तक उपहार और इन सभी विषयों की बात है, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। बाकी गाइडलाइंस और सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी, नियमावली आएंगी। जब इस विषय में पूरी जानकारी आएगी तो उस पर ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से चर्चा की जा सकेगी।
आपको ये भी बता दें कि दिवाली पर रेफ्रिजरेटर, टीवी जैसे गिफ्ट अगर अधिकारी कर्मचारी अपनी पॉकेट से खरीदना चाहें तो भी उन्हें अब कागजी झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा। निर्धारित वेतन के बराबर कोई सामान खरीदा जाता है तो उसकी सूचना भी सरकार को नहीं देनी होगी। दिवाली का ये त्योहार क्या वाकई सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात है या फिर किसी नए विवाद की चिंगारी भड़काने वाला है, ये तो नए नियमों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। वहीं शासकीय कर्मचारियों में देखें तो कहीं खुशी की लहर नजर आ रही है तो कोई जो शासकीय कर्मचारी हैं वो इस फैसले को भ्रष्टाचार मानता जा रहा है। और वहीं जब राजनीतिक रुख की बात करी तो बीजेपी का साफ कहना है कि जो सरकार का फैसला है वो कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है और कांग्रेस इस पर लगातार सवाल करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर खान के साथ अंकित श्रीवास्तव।